Hello everyone, I hope you're doing well. My name is Sanjana, I am the research scholar. So आज हम लोग एक और नया लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हेम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स ये यूजीसी नेट को लेके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक के, बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इससे कभी कभी ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और बहुत सिंपल है, इसलिए से कभी बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं, बट आपको जानना ज़रूरी है. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं. हेम फाइबर जो है एक बास्ट फाइबर है जो हम लोग ना, जिसको हम लोग स्टॉक से मतलब कि जो उसका है ना डंडल होता है उससे निकालते हैं. और ये टफ प्लांट ग्रो इन द क्लाइमेट वेयर टेम्परेचर आर वार्म. और ये ना बहुत मतलब कि बोलिए आप, बहुत टफ प्लांट है, बहुत मजबूत पौधा है. ऐसा पौधा है जो है ना गर्मी हॉट क्लाइमेट में है ना उगता है. द प्रोसेस ऑफ हेम इज़ अ सिमिलर टू डैट ऑफ फ्लैक्स. इसका जो प्रोसेस है वही प्रोसेसिंग है जो है ना फ्लैक्स फाइबर का होता है. ठीक है. बीइंग स्ट्रॉन्गर दैन लिनेन और जूट. ये है ना जूट और लिनेन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. और ये आइडल होता है ट्वाइन, रोप, केबल, कारपेट, कैनवास है, ये सब और ये ना ये है ना क्योंकि ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ता है. जब ये भीगता है ना तो ये कमज़ोर नहीं पड़ता है. ओके, कमज़ोर नहीं पड़ता है. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे. स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, अदर स्ट्रॉन्गर देन कॉटन. अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल की बात करें तो ये कॉटन से ज़्यादा मजबूत है. अगर कौन से स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सॉफ्ट नहीं है कॉटन की तरह. हाई ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मतलब कि अच्छी तरीके से ये ऑब्जर्व कर लेता है, पानी को सोख लेता है. अगर ब्रेथेबिलिटी की बात करें तो इसमें अलाउ एयर सर्कल टास है, ये हवा आने जाने में मदद करता है, कंफर्टेबल होता है. अगर फफूंदी की बात करें तो फफूंदी और यूवी लाइट से बचता है, इससे कोई इशू इसको नहीं होता है. और इको फ्रेंडली, रिक्वायर्ड लेस वाटर केमिकल. इको फ्रेंडली, कम पानी और है ना केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है. अब अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप की बात करें तो फर्स्ट हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे उसमें भांग से इसको काटते हैं. फिर इसमें रेटिंग करते हैं, जिसमें रेशे को ढीला करने के लिए तनों को भिगोया जाता है, जैसे हम लोग है ना फ्लैक्स फाइबर में देखे थे, वैसे ही इसकी प्रोसेसिंग उतना कोई खास नहीं है. फिर इसको ब्रेकिंग मतलब कि लकड़ी के हिस्से को कुचला जाता है ताकि उससे हम लोग फाइबर निकाल सके. फिर स्कंचिंग, जैसे रेशे को अलग किया जाता है, इसमें से हम लोग फिर रेशे को अलग करते हैं जब हम लोग इसको ब्रेकिंग करते हैं. फिर इसको हैकलिंग कर देते हैं और मतलब कि इससे रेशों को कंघी करके साफ किया जाता है. ओके, अब इसके यूजर्स पे जाएंगे. मेकिंग रोप और कोट, इससे हम लोग रोप और कोट्स बनाते हैं. टेक्सटाइल्स मतलब कि है ना क्लोथ, कारपेट्स, बैग्स, मैट, ये सारी चीज़ें बनती है. पेपर प्रोडक्शन भी इससे होती है. और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है. अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है. सस्टेनेबिलिटी, ये फ्रेंडली है, बहुत इको फ्रेंडली है और नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है. ठीक है. अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रफ होता है, इसे पहनने से उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, कुछ ही क्लोथ्स के लिए ठीक रहते हैं. और व्रिंकल इजली इसमें पड़ जाते हैं. लिमिटेड सॉफ्टनेस कंपेयर टू कॉटन, इसमें बहुत लिमिटेड सॉफ्टनेस होती है एज़ कम्पेयर टू कॉटन. ओके, तो इतना ही था. ये इतना ही छोटा सा लेक्चर था, इतना बड़ा नहीं है. आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है हेम के बारे में कि हेम फाइबर और क्या होता है, इतना काफ़ी है. अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आप जान सकते हो, बट इससे ज़्यादा तो नहीं आते हैं क्वेश्चन. सो ओके, थैंक यू. आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और कहीं भी कुछ भी गलती हुआ तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं उसे ठीक करूँगी और सुधारूँगी. आई एम प्रॉमिस. एंड थैंक यू सो मच.